इंडिया की पॉलिटिक्स में वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है अभी तक काफ़ी कम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया वुमेन रिजर्वेशन बिल। लेकिन ये है क्या, व्हाट इज इट? वुमेन रिजर्वेशन बिल का एम है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 33% मतलब 1/3 सीट्स जो होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व करना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हर 3 सीट में एक सीट सिर्फ वुमेन कैंडिडेट के लिए होगी। इसकी हिस्ट्री क्या है? 1996 में क्या हुआ, बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ बट पास नहीं हो पाया। उसके बाद मल्टीपल बार ट्राई हुआ बट पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से डिले होता रहा। 2010 में क्या हुआ, राज्यसभा ने पास किया लेकिन फिर लोकसभा में ये बिल जाके अटक गया। फिर 2023 में फाइनली बिल पास हुआ और लॉ बन गया। तो इसके की पॉइंट्स क्या हुए? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, SC/ST कैटेगरी वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन इंक्लूडेड है। उसके बाद सीट रोटेशन सिस्टम के थ्रू चेंज होती रहेगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, दूसरा डिसीजन मेकिंग में डाइवर्सिटी आएगी और तीसरा जेंडर इक्वालिटी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखना ये है कि ये बिल ग्राउंड लेवल पर कितना इफेक्टिव होता है। क्या ये इंडियन पॉलिटिक्स को ट्रूली इंक्लूसिव बना पाएगा? अच्छा, 2026 में क्या हुआ कि 2023 में बिल पास हो गया था लेकिन 2026 तक भी वुमेन रिजर्वेशन ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट ने एक न्यू बिल दैट इज 131st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। इसका एम था वुमेन रिजर्वेशन को जल्दी इंप्लीमेंट करना। ठीक है, यानी 2029 के इलेक्शंस तक। बट ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। रिक्वायर्ड जो मेजोरिटी थी वो 2/3 चाहिए थी पर वोट्स कम पड़ गए। अब इसका रिजल्ट ये आया कि सारे रिलेटेड बिल्स जो थे वो भी विड्रॉ हो गए। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि लॉ जो है वो टेक्निकली एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिले हो गया है। डिले क्यों हो गया है? क्योंकि सेंसस अभी तक नहीं हुआ है और डीलिमिटेशन भी अभी पेंडिंग है। तो अब इसके इम्प्लीमेंट होने के चांसेस लगभग, पहले सेंसस होगा 2027 के बाद, उसके बाद फिर डीलिमिटेशन, तब जाके ये रिजर्वेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब एस्टिमेटली 2030 तक ये जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।